हेलो क्लास। ऑक्सफोर्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनीष शर्मा और आज हम लोग अपनी ज्योग्राफी क्लास की सीरीज़ को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। इससे पहले हम लोग आपको पृथ्वी के बारे में कुछ मेन पॉइंट्स आपको याद दिला देते हैं। जैसे कि आपके पृथ्वी पर 70.8% जल है। इसको हम लोग 71% भी कह देते हैं, यानी कि 71% जल है और आपके 29.2% स्थल है। यानी कि आपका अगर पूछे पेपर में कि आपके पृथ्वी पर जल कितने प्रतिशत है, तो आप लोगों को या तो 71% टिक करना होगा। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो 70.8% आपको टिक करना होगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि पृथ्वी पर जल और स्थल यानी कि जल और आपकी ज़मीन, इन दोनों का रेशो क्या बनता है। तो इनका रेशो अप्रोक्सीमेटली आप लोग देख रहे होंगे 70 और 30 के आसपास अराउंड लगा के 3/1 का रेशो बनता है। 3/1 का रेशो ये बनता है, आपको वो टिक करना होगा। उसके बाद आप लोगों को ये आप वर्ल्ड का मैप देख रहे होंगे। आज हमारी पृथ्वी पर इस तरह से वर्ल्ड का पूरा मैप बना हुआ है। अलग अलग देश हैं यहाँ पर, जैसे कि ये आपका नॉर्थ अमेरिका, ये आपका साउथ अमेरिका, अफ्रीका, पूरा यूरोप और एशिया, ये भारत है और ये आपका ऑस्ट्रेलिया है। लेकिन जब हमारी पृथ्वी बनी थी तब हमारी पृथ्वी कुछ ऐसी नहीं थी। इसके ये आज हम लोग ये थ्योरी आपकी पूरी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि ये आपका पूरा वर्ल्ड आज कैसे इस तरह से कैसे बना। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इस तरह की आपकी 5 स्टेज हुई थी। आपकी पर्मियन, ट्रायसिक, जोरासिक, क्रेटेशियस और आपकी आज की दुनिया। तो ये आपको पूछता नहीं है मैप में कि इनके कौन कौन से स्टेज थी, लेकिन आपको इसकी थ्योरी आपको पता होनी चाहिए कि ये कैसे कैसे आपका पूरा का पूरा आपके देश एक से आपके बहुत सारे देशों में बटे थे। तो सबसे पहले तो ये आपकी थ्योरी जो आपकी दी थी, इसका नाम था अल्फ्रेड वैगनर। ये बंदा था, इस वैज्ञानिक ने ये थ्योरी आपकी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, या फिर इसको हम एक नाम और दे देते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, यानी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, ये नाम भी इसको दे देते हैं। तो ये आपकी दी थी अल्फ्रेड वैगनर ने। इसके बाद आपका इसकी पहली स्टेज आती है पर्मियन स्टेज। इस स्टेज में क्या होता है, आपका पूरा का पूरा पृथ्वी पर जितना भी ज़मीन का एरिया है वो पूरा एक इकट्ठा एक टुकड़ा हुआ करता था। उसको हम लोग नाम देते थे पैंजिया। वर्ड सुनना, पैंजिया। ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, पैन और जिया। पैन का मतलब होता है ऑल, यानी पूरी तरह से, और जिया मतलब ज़मीन, यानी वो टुकड़ा जहाँ पर पूरी की पूरी सिर्फ ज़मीन ही ज़मीन है, उसे हम लोग कहते थे पैंजिया। और जो इसके चारों तरफ ये आपको ब्लू कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका महासागर था। इसका नाम था पैंथेलासा। वर्ड सुनना, मैंने क्या क्या कहा है, पैंजिया और पैंथेलासा। पैंजिया आपका वो टुकड़ा था जो ज़मीन का टुकड़ा हुआ करता था, और इसके चारों तरफ जो आपका पानी हुआ करता था उसे हम कहते थे पैंथेलासा। जैसे आप लोग यहाँ पर भी देख रहे हो, ये पूरा का पूरा ये आपका जो वाइट येलो कलर में जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका पूरा का पूरा पैंजिया है, और आपके चारों तरफ ये पैंथेलासा नाम का ओशन है। पैंथेलासा भी आपका दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, पैन और थलासा। पैन का मतलब ऑल और थलासा मतलब पानी, यानी वो जगह जहाँ सिर्फ पानी ही पानी है। तो ये दो वर्ड हैं आपके, पैंजिया और पैंथेलासा। इस 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 शॉर्ट में आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये आपका ऊपर वाला हिस्सा लॉरेशिया कहलाता था, फिर गोंडवाना लैंड कहलाता था। यानी दूसरी स्टेज में ये आपका टुकड़ा पूरा टूटना शुरू हो गया। ऊपर वाले टुकड़े को हम लोग लॉरेशिया कहते थे, इसको एक नाम और दिया जाता था अंगारा लैंड, और दूसरा टुकड़ा आपका गोंडवाना लैंड कहलाता था, जिसमें आपका भारत भी शामिल है। आपको पेपर में पूछता है कि भारत कौन से आपके कॉन्टिनेंटल में था, यानी कि कौन से हिस्से में था, तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा ये आपका इंडिया है, और ये आपका गोंडवाना लैंड से जुड़ा हुआ है। यानी कि भारत पहले किस महाद्वीप में था, तो वो आपका गोंडवाना लैंड ही था। उसके बाद आप देख पा रहे होगे कि नीचे वाले हिस्सा जो गोंडवाना लैंड था, उसी में अफ्रीका भी था, साउथ अमेरिका भी था, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अंटार्कटिका। और ऊपर वाले हिस्से में सिर्फ दो ही टुकड़े थे जिसे हम लॉरेशिया कहते थे, वो था आपका नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया। उसके अलावा आपका चारों तरफ क्या था, पैंथेलासा आपका पानी था। और एक चीज़ आप लोग यहाँ नया देख पा रहे होंगे, एक वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है 33 सी, यानी 33 सागर। इस 33 सागर को हम लोग कहते थे 33 सागर।
ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच में लॉरेशिया के और गोंडवाना लैंड के बीच में जो सागर था उसे हम लोग तैथिस सागर कहते थे। इसके बाद यहाँ पर भी आप लोग शॉर्ट में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपका ऊपर का एरिया लॉरेशिया कहलाता था, नीचे का एरिया गोंडवाना लैंड, और इन दोनों के बीच में ये था तैथिस सागर। सागर उसको कहते हैं जो तीन तरफ से पानी से ज़मीन से घिरा हुआ हो और साइज़ में छोटा हो। जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे कि ओशन लिखा हुआ है और एक लिखा हुआ है सी। ओशन वो होता है जो साइज़ में बड़े होते हैं और बिल्कुल जिनका कोई बॉर्डर लिमिट नहीं होती, लेकिन तैथिस सी में आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये तीन जगह से पानी ज़मीन से घिरा हुआ है, ये एरिया और ये एरिया, ये तीन जगह से ज़मीन से घिरा हुआ है, इसलिए हम लोग इसको सी बोलते हैं, यानी कि सागर बोलते हैं। और जो जिनकी कोई बाउंड्री नहीं होती उन्हें हम कहते हैं महासागर। ठीक है, तो इसके बाद आपका जो गोंडवाना लैंड और लॉरेशिया का टुकड़ा था वो बीच से टूटना शुरू हो गया, ऊपर लॉरेशिया चला गया, नीचे आ गया गोंडवाना लैंड। इसके बाद आपका गोंडवाना लैंड फिर से टूटना शुरू हो गया, यानी आप लोग देख पा रहे होंगे नीचे का जो एरिया है, ये वाला एरिया ध्यान से देखना, नेक्स्ट स्लाइड में यही और फैलना शुरू हो जाता है, यानी कि आपका जो भारत वाला टुकड़ा है ये उन दोनों टुकड़ों से अलग होना शुरू हो गया, यानी कि नीचे वाला जो टुकड़ा था वो आपका 4 हिस्सों में टूटना शुरू हो गया, जिसमें आपके देश बने। कॉन्टिनेंट कौन कौन से बने? महाद्वीप, साउथ अमेरिका यानी दक्षिणी अमेरिका, पूरा अफ्रीका, भारत का नीचे वाला हिस्सा, ऑस्ट्रेलिया और आपका अंटार्कटिका। यानी आपका गोंडवाना लैंड आपका 5 टुकड़ों में विभाजित हो गया। और ऐसे ही आपका ऊपर वाला जो हिस्सा था जिसे हम लोग लॉरेशिया कहते थे, वो आपका लॉरेशिया ऐसे ही 3 टुकड़ों में या 2 टुकड़ों में टूटना शुरू हो गया। एक टुकड़ा आपका नॉर्थ अमेरिका कहलाता था और दूसरा आपका यूरेशिया कहलाता था। यूरेशिया वही इलाका है जहाँ आपका यूरोप और एशिया दोनों इकट्ठे होते हैं। ठीक है, तो ऊपर वाला लॉरेशिया आपका 2 टुकड़ों में टूटना शुरू हुआ और नीचे वाला आपका 5 टुकड़ों में टूटना शुरू हुआ। ये आपकी ट्रायसिक स्टेज थी। इसके बाद आती है जो आपका आज का, यानी आप देख पा रहे होंगे ना, पिछले वाले में क्या था, ये आपका एशिया, आपका भारत था, ये ऊपर की ओर चलना शुरू हो चुका है और बाकी सब टुकड़े फिर से टूटने शुरू हो गए, यानी कि अमेरिका और अफ्रीका भी टूटना शुरू हो गया, ऑस्ट्रेलिया और आपका अंटार्कटिका भी अलग अलग टूटना शुरू हो गया। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, ये आपका जो भारत वाला था हिस्सा ये आपका ऊपर चलना शुरू हो गया, ये वाला आपका यूरेशिया वाला इधर चलना, आपके राइट हैंड साइड में चलना शुरू हो गया। जो आपका उत्तरी अमेरिका वाला इलाका था वो आपका लेफ्ट हैंड की तरफ चलना शुरू हो गया। आपका ये वाला हिस्सा जो आपका दक्षिण अमेरिका कहलाता था ये भी लेफ्ट हैंड चलना शुरू हो गया। आपका अफ्रीका राइट हैंड साइड और बाकी ऑस्ट्रेलिया भी राइट हैंड साइड के चलना शुरू हो गया। उसके बाद आपको मैंने बताया है कि आपका गोंडवाना लैंड आपका 5 हिस्सों में टूटना शुरू हो गया और फिर आपकी स्थिति आज की स्थिति बनती है। आप देख पा रहे होंगे कि जो ऊपर वाला हिस्सा था ये पूरा लॉरेशिया था, जिसमें आपका नॉर्थ अमेरिका और एशिया दोनों आते थे। उसके बाद आपका गोंडवाना लैंड का साउथ अमेरिका, ये आपका नॉर्थ अमेरिका के साथ अटैच हो गया। अफ्रीका भी आपका लगभग एशिया के साथ जुड़ चुका है। ऑस्ट्रेलिया अलग चला गया, अंटार्कटिका अलग चला गया। लेकिन एक ध्यान देने वाली बात ये है कि जो एशिया का साउथ वाला हिस्सा है वो आपका भारत, जो इंडिया है वो आपका टूटकर एशिया के साथ जुड़ चुका है। और इसी जुड़ने की वजह से क्या होता है, आपका नॉर्थ में जो आपका, आप कहते हो ना नॉर्थ में, भारत के जो नॉर्थ में जो हिस्सा होता है, नॉर्थ का हिस्सा, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े पहाड़ बनने शुरू हो गए जिन्हें हम आज हिमालय कहते हैं। तो आपके इस टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी में ये आज की आपकी स्थिति बन चुकी है कि आज पृथ्वी कुछ इस तरह से महाद्वीपों में टूटी हुई है। इस टॉपिक से आपके 2 क्वेश्चन मेन बनते हैं। वे टॉपिक आपके क्वेश्चन क्या क्या है वे ध्यान से सुन लीजिएगा। इस टॉपिक में सबसे पहले बनता है कि आपका पहला जो टुकड़ा था उसको हम लोग क्या कहते थे, वो पैंजिया था, और चारों तरफ कौन सा था, वो था आपका पैंथेलासा नाम का महासागर। दूसरा आपका पूछ सकता है कि आप ये बताइए कि भारत किस महाद्वीप में से था, तो आपका भारत आपका गोंडवाना लैंड से था। और जो आपका जहाँ पर आपका आज हिमालय है वहाँ पर कौन सा सागर था, तो आपका तैथिस सागर था। ये 2-3 पॉइंट्स आपके इस पूरे टॉपिक में मेन इंपॉर्टेंट थे। इसी के साथ आपकी ये आज छोटी सी क्लास कंप्लीट होती है। फिर अगली नेक्स्ट क्लास हम लोग लेके चलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।